सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद उभरी कुछ स्थितियों को अनेक दिनों से देखा जा रहा है, तो कुछ सवाल हमारे मन में भी आ रहे हैं। पहला, G20 समिट में मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रस्ताव आया कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ा जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट सीधा भारत से जुड़ रहा है और भारत ही मिडिल ईस्ट में नया परिवर्तन कर सकेगा। इस मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा नुकसान चीन और पाकिस्तान को होगा। चीन का नई विश्व व्यवस्था खड़ा करने का सपना टूट रहा है और सऊदी अरब सहित अरब देशों के इजराइल और भारत के निकट आने से पाकिस्तान का यह ब्लैकमेल समाप्त हो रहा है कि वह इस्लामिक जगत का ठेकेदार और बिचौलिया है। पश्चिमी सहित सभी देश इजराइल पर हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ मानकर चल रहे हैं, पर हमें लगता है कि चीन और पाकिस्तान पर हमारा ध्यान गया ही नहीं। पूरी दुनिया में पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में जब दुनिया आतंकवाद से जुड़ रही है, तो चीन और आतंकवादी हमले ना के बराबर हुए और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, क्योंकि आतंकवाद की ठेकेदारी पाकिस्तान के पास है और चीन से उसके याराने हैं। हमास का इजराइल पर हमला मुंबई के 26/11 की स्टाइल का है और अच्छे से जांच हो तो जरूर पाकिस्तान एंगल निकलेगा। गाजा से कई बार रॉकेट इजराइल में दागकर इसकी तोड़ निकाली गई और यह सैनिक स्ट्रेटेजी जानकारी वाला ही कर सकता है। इजराइल पर हमास का हमला एक नए आतंकवाद के युग का आरंभ है और जब तक पाकिस्तान के परमाणु हथियार उससे छीने नहीं जाते, पूरी दुनिया खतरे में है, क्योंकि गाजा में केवल छोटे से बिना मान्यता वाले राज्य पर शासन करने वाले हमास ने इतनी सैन्य और हथियार की तैयारी की, तो कल्पना करिए कि पाकिस्तान की क्या तैयारी होगी। गाजा को पश्चिमी के देश राज्य में सुविधाएं निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देते थे, जिसका उपयोग हमास ने हथियार खरीदने में किया और आतंकवाद की तैयारी में किया, और यही हाल पाकिस्तान का है। लोग सोचते रहे कि गाजा को और सहायता दो, वहां के लोग परेशान हैं, पर गाजा के लोगों की परेशानी दिखाकर हमास आर्थिक सहायता लेता रहा और जिहाद की फैक्ट्री खड़ी करता रहा। आज हम पाकिस्तान के बारे में ऐसा ही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में परेशानी है, आर्थिक बदहाली है, और जब दुनिया पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देगी और उसका सहायता का उपयोग आतंकवाद की तैयारी के लिए पाकिस्तान करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान अपना परमाणु बम भी जिहादी नेटवर्क को दे सकता है। इसलिए अब दुनिया का पूरा ध्यान पाकिस्तान पर होना चाहिए, क्योंकि अब अगला निशाना भारत है। इजराइल ने तो अपने देश में राष्ट्र प्रथम और सैन्य ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रखी है, तो स्थिति को संभाल लिया, लेकिन हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवी राजनेता और लोग हैं जो देश का मनोबल तोड़ने और अपने अहंकार और स्वार्थ में देश के हित के साथ समझौता करने में क्षण भर की देरी नहीं करते और लोगों को गुमराह कर और बरगला कर उन्हें गलत तथ्य बताते हैं। दुनिया के सभी बड़े नीति निर्धारक पहले तो समझ ही नहीं पाए कि यह सब क्या और कैसे हुआ, और यही राजनीति ही थी ऐसा करने वालों की ऐसी अराजकता फैलाओ कि विश्व व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए। हम आतंकवाद के नए दौर में प्रवेश कर गए हैं, जो मध्यकालीन इतिहास की बर्बरता ही है जिसे आतंकवाद को कहा जा रहा है। अब यह हमारे ऊपर है, उस मध्यकाल के इतिहास को दोहराते हैं या बदलने के लिए तैयार होते हैं। सीधा साधा न्यूज रूम से मुस्कान गुप्ता की रिपोर्ट।